नमस्कार, हमारी खास पेशकश संबल का बल में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फिर से संबल योजना शुरू की है। इसका आगाज हो गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने साल 2018 में संबल योजना शुरू की थी, जिसे मध्य प्रदेश में और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के गरीब मजदूरों और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए संबल योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें सस्ती बिजली से लेकर सामान्य और असामयिक मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता और अपंगता पर अनुग्रह सहायता और लघु व्यवसाय के उन्नयन के लिए योजना में मदद दिए जाने जैसे प्रावधान थे। क्या इसका असर पड़ेगा संबल योजना का और किस तरह से ये जनोपयोगी साबित होगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान धैर्यवर्धन शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे चर्चा के लिए हमारे ग्रुप एडिटर मौजूद हैं रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। रिजवान जी, संबल योजना एक बार फिर राज्य सरकार ने शुरू की है, कितनी कल्याणकारी ये होगी और इस संकट काल में ये कितनी मददगार साबित होगी जिन लोगों के लिए ये शुरू की गई है? थोड़ा रोशनी डालें इस पर। बिल्कुल, धन्यवाद अविनाश जी, और हमारे दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ कांग्रेस से और बीजेपी से धैर्यवर्धन शर्मा है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और संबल योजना एक बार फिर रीलॉन्च हुई। इस योजना को लेकर बहुत तरह के सवाल खड़े हुए थे। वैसे ये जनहित में उठाया गया एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम था शिवराज सिंह सरकार का। और इत्तेफाक यह है कि जब यह योजना लॉन्च हुई थी बुधनी से, उसका मैं भी साक्षी था। संयोग से हमारे समूह ने ही उस संवाद की व्यवस्था की जो मुख्यमंत्री ने सुदूर अंचल पर अलग अलग जगहों से, एक खंडवा के सुदूर अंचल, टीकमगढ़ के सुदूर अंचल, आदिवासी अंचल के लोगों के साथ संवाद किया था। वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और उसमें हितग्राहियों को तभी से लाभ देना भी शुरू कर दिया। लेकिन इस योजना में जब कमलनाथ सरकार बनी तो उसमें कई तरह के भ्रष्टाचार का भी बड़े मामले सामने आए और उस पर जांच भी हुई। और जो वर्तमान में बीजेपी नेता है नरेंद्र सिंह सिसोदिया, वो तत्कालीन श्रम मंत्री थे और उन्हीं की अगुवाई में सारी तरह की जांच हुई। और वो भी आरोप लगाते रहे, वो अभी भी कायम है अपनी उस बात पर कि इस योजना में कई लोगों ने भ्रष्टाचार किया था और उन्होंने मुख्यमंत्री को उसके लिए अवगत भी कराया। इसी के बीच ये रीलॉन्च हुई है। जाहिर है इसमें कुछ और नई चीजें जोड़ी गई हैं और जब योजना शुरू होती है उसके क्रियान्वयन में कई तरह की चुनौतियां होती हैं, कई तरह की खामियां होती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में धीरे धीरे उसमें कई तरह के सुधार भी किए जाते हैं। तो हम समझते हैं, फिरोज सिद्दीकी से पहले प्रतिक्रिया उन्हीं की लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जिसे कांग्रेस ने बंद कर दिया था और उन्होंने नए सिरे से उसको शुरू किया। तो क्या ये बंद क्यों करनी पड़ी? और आपने इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, जिस तरह का सरकार आरोप लगा रही है, आपने उसको लोगों को जो लाभ मिल रहा था उससे वंचित कर दिया। रिजवान जी, संबल योजना किसको संबल पहुंचा रही थी, ये तो खुद महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने स्वयं ने खुलासा कर दिया। और वो अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो उस समय वो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, वो भी श्रम मंत्री थे। वो संबल योजना उसी के अंतर्गत आती है और वो खुद ही कह रहे हैं कि इसमें 27-28 लाखों लोगों को जो है फर्जी पाए गए। हम लोगों ने भी उस समय बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से बिजली बिलों में लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये संबल योजना लागू की गई थी। और इस संबल योजना में लाभ तो हमको तो ये लाभ नहीं समझ में आया, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ। तो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली इंदिरा ज्योति योजना के अंतर्गत कमलनाथ जी की सरकार दे रही है लोगों को। लेकिन ये जो थी ये योजना, ये 200 रुपए में 100 यूनिट दिया करते थे। इस योजना में अगर असंगठित कामगार
जो अधिनियम है उसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनके कार्ड बनाए जाए, उनको पट्टा दिया जाए, उनको फेरी लगाने का या फेरी लगाने का एक स्थान निश्चित हो, यदि उनको हटाया जाए तो उनको उनका विस्थापन किया जाए। उसमें मृत्यु का एक था कि मृत्यु का बीमा होता है, उसमें स्वास्थ्य बीमा होता है। ये तमाम जितनी योजनाओं में जो लाभ होना चाहिए थे वो तो कहीं कोई लाभ नहीं था। हम तो ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि कौन सा लाभ वो दे रहे थे और जिसको कमलनाथ जी की सरकार ने छीन लिया। ऐसा कहीं कोई लाभ नहीं था। संबल योजना जो थी वो भारी भ्रष्टाचार का कारक बनी थी, उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, हमारे मजदूर भाइयों तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा था, इसलिए कमलनाथ जी की सरकार ने उसको बंद कर दी। और अब तो ये शिवराज जी को इस बात का जवाब पहले देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी वो जांच करा के दोषियों को सजा देंगे या नहीं देंगे, या जो जांच के आदेश महेंद्र सिंह सिसोदिया जी दे गए थे तो जांच मुकम्मल करके कब तक उसमें दोषियों को सजा हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े बिल्लो फ्री बिजली जलाई है, उस फ्री बिजली को कब दिया, कब लोगों तक उस तक पहुंचाएगा, उसकी वसूली कब होगी, ये सारे जवाब जो है शिवराज जी को देना चाहिए। ये योजना बिल तक नहीं है, ये विविधताओं से भरी हुई योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ाई के लिए मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, पढ़ाई, और अब तो टॉप 5000 भी उन्होंने एक योजना और लागू की है। जो मेधावी छात्र हैं उनमें 5000 जो टॉप करने वाले लोग हैं, जो 5000 जो पहले 5000 लोग हैं जिनके बेहतरीन अंक आएंगे, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। जो मृतक है उनके परिजनों को भी सहयोग करने के लिए भी ऐसी विविधताओं से भरी हुई योजना है। एक योजना में अगर कोई खामी है तो उसे बेहतर बनाया जाना चाहिए कि उसे बंद कर देना चाहिए। हम कांग्रेस योजना के खिलाफ नहीं है, कब कतई नहीं है, लेकिन सरकार को ये मात्र एक प्रोपोगंडा की योजना बन जाए ये उचित नहीं है। हम कांग्रेस इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अगर लोगों को हितग्राहियों को लाभ मिलता है तो मिलना चाहिए। इसमें कांग्रेस तो अभी भी मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का किराया दे रही है, वो तो मजदूर हितैषी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ने हमेशा मजदूरों की चिंता की है। असंगठित कामगार जो अधिनियम है वो भी मनमोहन सिंह की सरकार ने लागू किया था, उसी के अंतर्गत ये सारे प्रावधान है। लेकिन जो है कि हितग्राही चयन में भारी भ्रष्टाचार है, हितग्राही सही चयन नहीं होते, जो वास्तविक लोग हैं उनको लाभ नहीं मिला शिवराज जी की सरकार में। पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि ये क्यों प्रोपोगंडा हो रहा है, प्रचार हो रहा है इस कोरोना की महामारी संकट में, जब आप लोगों को राशन कार्ड नहीं दे पा रहे, आप लोगों तक भोजन नहीं पहुंचा पा रहे, सरकार के पास धनराशि नहीं है, प्रदेश में बजट पास हुआ नहीं है, तो फिर इस बात का क्या आज औचित्य है ये संबल योजना का? क्या ये अगले जो 24 विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं ये उनको देख के आज कोरोना संकट में भी क्या राजनीति है? हमको कांग्रेस इसके कतई खिलाफ नहीं है। कांग्रेस इस बात में साथ है कि अगर गरीब को कोई हक मिलता है तो वो मिलना चाहिए। कांग्रेस को प्रथम अधिकार भी उसी गरीब का, ये कांग्रेस का मानना है। रिजवान जी क्या कहेंगे? धैर्यवर्धन शर्मा। कांग्रेस के दोहरे मापदंड है। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। कभी कभी कहते हैं कि अच्छी राहत योजना लेकर के आओ, लोगों के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ होना चाहिए, कोरोना संकट में लोग परेशान हैं, और अब शिवराज जी ने अपने पिटारे में से फिर से संबल योजना निकाल दी तो ये कांग्रेस के लोग उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होए। जो जरूरतमंद की, जो आर्थिक तौर पर कमजोर व्यक्ति की चिंता कर रहा है, जो अंत्योदय के भाव को सच में साकार करना चाह रहा है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आदमाई। मैं आपको आंकड़े की ओर अगर मैं ले चलूं तो 1,95,00,000 से अधिक मजदूर इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जिनको यह योजना लाभान्वित करेगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में अब सरल बिजली माफी योजना होगी। केवल 200 रुपए देने होंगे उन्हें और उनके घर का बल्ब, पंखा, टीवी वगैरह
वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के चला सकेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप ये देखिए, पिछली बार भी जब सरकार संबल योजना लेकर के आई थी, जिसकी कांग्रेस पार्टी आलोचना करती रही, 80 लाख परिवारों के 5,000 करोड़ रुपए की रकम बिजली बिल की सरकार ने भरी थी। अब सरकार ने इसमें एक और चीज जोड़ी है कि उन मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा फ्री में कराई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा तो मुफ्त में मिलेगी ही, 12th के बाद यदि वो पीएमटी निकल जाते हैं, अन्य व्यवसायिक प्रारंभिक जो उनको उत्तीर्ण कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कॉलेज में एडमिशन चाहिए, डॉक्टर में, इंजीनियर में, उनका बिल भी सरकार भरेगी, फीस भरेगी। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े कलेजे की बात है। यदि कोई बीमार होता है मजदूर भाई, तो 2 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क सरकार कराएगी। और तो और प्रसूति सहायता को भी हमने बढ़ा करके 16,000 रुपए किया है। जब पेट में बच्चा होगा, गर्भावस्था होगी, उस दौरान प्रारंभिक परीक्षण जब उसके अस्पताल में शुरू होंगे और आंगनबाड़ी बहन जी का नाम लिख जाएगा तो 4,000 रुपए मिलेंगे और डिलीवरी के पश्चात 12,000 रुपए फिर दिए जाएंगे। यदि वो कोई व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए भी ऋण और अनुदान मिलेगा। और तो और शिवराज जी के बारे में यह कहा जाता है कि शिवराज जी की सरकार में गरीब आदमी की चिंता इस मध्य प्रदेश में जन्म होने से लेकर के, ईश्वर ना करे किसी को मृत्यु का दिन अनावश्यक देखना पड़े, सब लोग पूर्ण आयु दीर्घायु को प्राप्त हो, पर खुदा न खास्ता घटना दुर्घटना होती रहती है, रोग शोक बीमारी, सांप, जंगली जानवर, मारधाड़ कुछ होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। इस दुनिया से अगर कोई व्यक्ति रुखसत भी हो रहा है तो उस गरीब की चिंता भी मुख्यमंत्री जी करेंगे। पंचायतों के माध्यम से, निकायों के माध्यम से 5,000 रुपए उसकी अंत्येष्टि के लिए भी उसके परिवार को दिए जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये अंत्योदय का भाव है। ये जो पंडित दीनदयाल जी ने चाहा था, जो महात्मा गांधी ने चाहा था कि जरूरतमंद की मदद करें, उस पर सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार का बहुत आरोप लगा है इस पर हर्षवर्धन शर्मा, और वो अब आपके साथी भी है जो श्रम मंत्री, जिन्होंने जांच कराई थी और उन्होंने ये तक कहा था कि वार्ड पार्षद तक ने इस योजना का लाभ किया और बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। जो अपात्र थे उन्होंने बड़े पैमाने पर कहा कि तकरीबन 25% इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो क्या ऐसे लोगों की जांच आगे जारी रहेगी और क्या उससे कोई सबक लिया है, या फिर जैसा कि फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं बहुत जल्दी है इसलिए कि चुनाव लड़ना है 24 जगहों पर, इसलिए इस योजना को जल्दबाजी में लागू करें। रिजवान साहब, फिरोज जी तो बहुत मर्यादा में और विनम्रता के साथ कह रहे हैं। इनकी जब सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब इनके मंत्री तो संबल योजना के लाभार्थियों को जेल भेजने तक की बातें करते थे। बीच बीच में बहुत नाराजगी दिखाई इन्होंने, पर संबल योजना पर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। कह रहे थे ये वही मंत्री तो है जो आपके साथी है। नहीं, मैंने स्टेटमेंट भी सुना था और भी मंत्रियों के स्टेटमेंट सुने थे। उन्होंने कहा हम इनको जेल भेजाएंगे। मैंने कांग्रेस के दूसरे स्टेटमेंट सुने थे, वो भी बहुत तलखी में बात करते थे, पर ये उनकी जांच क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बहती गंगा में बहुत सारे लोगों ने हाथ धोए थे। वो केवल संबल योजना मात्र नहीं थी। चुनाव के पहले शिवराज जी ने कहा था कि बिजली समाधान योजना है, यदि किन्हीं के बिल बहुत ज्यादा है तो उन पर भी सरकार विचार करेगी। तो मैं नाम नहीं लूंगा, ये बहुत अशोभनीय होगा, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। मैं इसी संभाग की, इसी जिले के एक व्यक्ति को जानता हूं जो कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसे 2 लाख रुपए का बिजली का बिल माफ करा लिया था। पर मैं वो गड़े मुर्दे नहीं खाना चाहता, क्योंकि कोई योजना आती है तो बहुत सारे लोग लाभ ले लेते हैं। पर हाँ, सरकार इससे सबक सीखेगी कि अनावश्यक सक्षम लोग इसका लाभ न ले पाए। जो सच में जरूरतमंद है, जिसको नितांत आवश्यकता है, वो सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। जब हमने इंदिरा ज्योति योजना लॉन्च की रिजवान जी, तो कैसे लोग बिलों को लिए घूमते थे। ये तो 1 रुपए का भुगतान करके नहीं गई इनकी सरकार। आज भी फिर वही नया एक शगुफा लिया है। मैं कहता हूं 100 रुपए में अगर 100 यूनिट बिजली मिल रही है
तो उसमें सबको मिल रही है, चाहे ना फिरोज सिद्दीकी है उनको भी मिल रही है, रिजवान जी को भी मिल रही है, या ये वो व्यक्ति जो बेचारा ठेला लगाता है, फल सब्जी बेचता है, या कारीगर का काम करता है, उसको भी मिल रही थी। अब ये फिर एक नया शगुफा ले आए कि 200 रुपए ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये इसका बजट कहाँ है इनके पास ये स्थिति की 1000 करोड़ रुपये ये जो है लोन लेने की मजबूर है, ये कहाँ इतना काम कर दे और आपकी बजट पास हुआ। ये मैं कहता हूँ करिए कोई चलो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, बस आपकी आवाज ठीक नहीं। अगर आप थोड़ा धीमे अपनी बात कहेंगे तो मुझे लगता है बेहतर हो। मैं वही कह रहा हूँ इनको कि आप पहले भी 22,000 घोषणाएं छोड़ के गए थे श्रीमान, और आप फिर आप वही घोषणाओं पे आ गए। तो घोषणाएं मत करिए, वास्तविक लोग आज मजदूर जो है वो भूखा है, आज वो प्रवासी है, जगह जगह ठोकरें खा रहा है वो, आप उसको पहले घर लाइए, उसको उसके भोजन पानी का इंतजाम कीजिए, मनरेगा को पुनः चालू कीजिए, उसके बाद आप संबल लाए हैं। अगर आप गरीब को लाभ पहुंचाते हैं तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और आपकी घोषणा के बाद यदि गरीब तक लाभ नहीं पहुंचा तो आपसे 1-1 रुपए का हिसाब भी कांग्रेस पार्टी लेगी। ये भी मैं अभी कह दे रहा हूं। रिजवान जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि विविधताओं से भरी योजना है, हर छात्र से लेकर श्रमिक तक सबको मदद करने वाली योजना। तो आखिर इस योजना से आपकी इतनी असहमति क्यों हो गई, या इस योजना को आपने नए रूप से कुछ आपने उसको और उन सारे प्रावधानों के साथ, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई, ये बाकी सारी तरह की चीजें, उनके क्या प्रावधान थे उसमें? देखिए, ये योजना सिर्फ एक नाम है, और ये जब भ्रष्टाचार का कारक बनी तभी कांग्रेस पार्टी ने इसको बंद किया कि जो वास्तविक हकदार है वो तो कहीं बहुत दूर पीछे लाइन में खड़ा है, और जो अपात्र है, जिसको पात्रता नहीं है उस योजना की, बड़ी बड़ी कार लिए हुए लोग जो है 2-2 लाख रुपए के बिल माफ करा ले गए। उन्होंने अपने बड़े राशन कार्ड उसके नाम पे बनवा लिए, अपने लिए कुछ जमीनों का हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया, बहुत कुछ लोगों ने किया। इसलिए हमने इस संबल योजना को बंद किया था। बिजली की जो एक वास्तविक मजदूर भाइयों की जरूरत थी कि बिजली जो है वो उनको मिलना चाहिए, वो हमने 100 रुपए में 100 यूनिट रही। हम फेरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी काम करते, लेकिन जब तक हमारी सरकार चली गई, वरना हम लोग उसके लिए भी काम करने के लिए तैयार थे। और हम तो कहते हैं 1,76,000 रुपए का बिल एक मजदूर का माफ किया है मुख्यमंत्री ने। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो 1,76,000 रुपए, शिवराज जी बताइए वो बिल पहुंच कैसे गया था। 7,500 करोड़ रुपए ये कोयले का छोड़ के गए थे हमारे ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर, जिसका इन्होंने भुगतान नहीं किया, और वो सब संबल योजना में इन्होंने डेबिट ऑफ कर दिया था। तो वो मैं यही पूछ रहा हूं कि आपके पास बजट है क्या? बजट आपने विधानसभा से पास करा लिया क्या? जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और श्रम विभाग को आपने बजट दे कहां से देंगे? तो पहले बजट आ जाने दीजिए। बजट में अगर आप ये घोषणाएं करते तो हमें बेहतर होता। आज की जरूरत है, मजदूरों को भोजन मिलना चाहिए, मजदूरों को उचित कोरोना से लड़ने के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए, मजदूरों को आज अगर उनको मजदूरी मनरेगा चालू हो जाना चाहिए, ताकि वो लोग आज की जो जरूरत है उसको वो पूरा कर सके। उसके बाद जब बजट आएगा, सरकार लाए योजना, और अगर सरकार ने कहीं कमी बेशी रखी इसमें तो कांग्रेस विपक्ष में है, मजदूरों की आवाज उठाएगी। क्या कहेंगे जयवर्धन शर्मा? बहुत जल्दी में है, बजट भी नहीं है आपके पास, 1,76,00,000 कैसे बिल कैसे आ गया? ऐसे कई सवाल इनके हैं, कुछ चीजें अनुत्तरित भी है। फिरोज जी, जिस योजना की बात कर रहे हैं वो योजना नई नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार, शिवराज जी अपने पिछले कार्यकाल में सरकार अभी चाहूंगा एक चीज पूछ रहा हूँ, बजट कहां से लाएंगे आप? मैं कह रहा हूँ फिरोज जी, वही जवाब दे रहा हूँ। जहां तक बजट की बात है, मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो उस योजना को पुनर्जीवित करके कैबिनेट की बैठक में उसको सैंक्शन करा लेंगे, और जिस दिन विधानसभा का सत्र आहूत होगा उसमें उसको पास करा लेंगे। और वैसे भी अभी बहुत सारे काम तकनीकी तौर पर पेंडिंग पड़े हुए कोरोना संकट के कारण से बजट पास होगा, नए तरह से पूरा बजट आएगा,
बहुत सारे काम है, तो उससे की प्रत्याशा में कई जरूरी काम सरकार करती रहेगी और उसको कानूनन जो भी आवश्यक है वो वैधानिकता प्रदान करेगी। मुझे लग रहा है ये सब समझ मुख्यमंत्री जी को भी होगी, उनके साथ काम कर रहे और मंत्रियों को भी होगी, और जो नौकरशाह हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वित्त विभाग के अधिकारी हैं, वो सब भी सबकी फिक्र कर रहे होंगे। जयवर्धन शर्मा, जैसा कि ये कह रहे हैं कि अभी तो कोरोना संकट है, अभी तो सारा ध्यान वहां है, सारे काम वहां किए जाने हैं। ऐसे समय में ये क्या वो जो 24 उपचुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए बहुत जल्दी और बहुत तेजी के साथ एक कदम उठा लिया गया है? लक्ष्य है वो 24 चुनाव। मैं फिरोज जी की बात से सहमत नहीं हूं। ये आरोप इसलिए ठीक नहीं है कि यदि कोरोना संकट में न उलझी होती सरकार और पूरा प्रदेश तो शायद और भी लोक हितकारी तमाम योजना आपको देखने को मिलती। शिवराज जी तमाम ऐसे कामों के लिए बेहद लोकप्रिय और मशहूर रहे कि वो लोगों को नजदीक तक जुड़कर के, लोगों के हृदय तक जुड़कर, उनकी नब्ज को टटोलकर तमाम ऐसी योजनाएं लाते हैं जो लोक हितैषी होती है और लोकप्रिय होती है, लोक लुभावन भी होती है और लोगों के हृदय को तसल्ली देने वाली होती है। और चूंकि कोरोना संकट सिर पर है, तमाम प्रकार की सब काम इस समय दोयम दर्जे का शिकार हो रही है। प्राथमिकता में केवल कोरोना विभीषिका है जिससे लोगों को बचाना है। इसलिए जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तो ये कहिए कि शिवराज जी इतने संकट में भी अपने दूसरे काम करना नहीं भूल रहे, सभी मोर्चों पर वो काम कर रहे हैं, केवल इतना ही देखना चाहिए। और चुनाव में तो अभी समय है, पता नहीं ये कोरोना संकट कितने दिन और चलेगा। जब घोषणा होगी तब आप भी घोषणा पत्र अपने तैयार करेंगे, नए तरह से वचन पत्र, और हम भी मैदान में होंगे, आप भी मैदान में होंगे। तो अभी तो इससे मान लीजिए थोड़ा सा टाइम है। चलिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके अपने अपने पक्ष है। संबल कितना बल देगा ये तो वक्त ही बताएगा जी, लेकिन इतना तो तय है जी, संबल के नाम पर किसी के पेशानी पर बल पड़ गए जी, और कोई जनता के बीच जा। चलिए, आने वाले वक्त में क्या असर होता है इसका, इस नए स्वरूप में कैसे आता है, भ्रष्टाचार जो पीछे हुए हैं, जो आरोप लगे हैं, उस पर कैसे जांच होती है और उससे क्या सबक लिया जाता है जी, इस सब पर सबकी निगाह। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबकी निगाहें इसी बात पर रहेंगी कि पिछली गलतियों से सरकार कितना सबक लेती है और जो सरकार पर आरोप लगे थे इस संबल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर, उसको किस तरह से जो है उनके दोषियों को सज़ा मिलती है, नहीं मिलती है, या इसमें किसी अभी जो नए सिरे से रीलॉन्च हुई है ये योजना, इसमें किसी किस्म की कोई खामी ना हो और वास्तविक हितग्राहियों तक इस योजना का लाभ पहुंचे। इस दिशा में सरकार की क्या प्रयास होते हैं, किस किस्म की रूपरेखा होती है और कितना लाभ वास्तविक हितग्राहियों को इस योजना का मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी इस तमाम जानकारी के लिए, आप जुड़े, और बहुत शुक्रिया जयवर्धन जी का, बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी जी का। तो संबल का बल ये जो है वो हमारा खास प्रोग्राम था और इसमें हमने चर्चा की कि किस तरह से संबल योजना एक बार फिर रीलॉन्च हुई है और कितनी जनहितैषी और जन कल्याणकारी ये साबित होती है, देखना बाकी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।